कर्म से क्या होता है समझो बात को। अभी तुम ह्यूमन हो, तुम जो कुछ भी करते हो, ठीक है ना, उसका एक संस्कार बनता है तुम्हारे चित्त के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर। गीता बहुत क्लियरली समझाती है। गीता का चैप्टर 2 शुरू होता है, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। ये अच्छे समझना चाहिए। पूरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। अर्जुन पहले चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, पहले चैप्टर में ये युद्ध होने वाला है। तो अर्जुन इतना लॉजिक देता है, इतना लॉजिक देता है कि हाउ वॉर इज नॉट गुड। व्हाट आर यू टेलिंग मी? यू टेलिंग मी टू किल एवरीबॉडी। कितना पाप हो जाएगा। अपने गुरु को मारूंगा, दादा को मारूंगा, ये कजिन जिनके हाथ में उठा बैठा उनको मारूंगा, मेरा मामा उधर खड़ा हुआ है उसको मारूंगा, ये सैनिक लोग मर जाएंगे, इनके परिवार अनाथ हो जाएंगे, इनके बच्चों के पास फादर नहीं होगा, फादर नहीं होगा तो संस्कार कौन देगा, वैदिक सिस्टम ही पूरा रुइन हो जाएगा। तुम क्या करवाना चाहते हो मेरे से? मेरे को युद्ध नहीं करना है, ये पाप ही पाप है। लॉजिक सही है ना? इतने लोगों को मारना पाप ही पाप है। और मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तुम बोल भी दो कि दुश्मन है तो दुश्मन, लेकिन मैं अपने गुरु को मार दूं, जिसने मेरे को आर्चरी सिखाई उसी के ऊपर बाढ़ चला दूं। मैं कैसे जीऊंगा ये दुख के साथ? उस गुरु को जिसने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया कि अर्जुन के आगे कोई खड़ा नहीं होगा, कैसे जीऊंगा मैं इस ग्लानि के साथ? उस भीष्म पितामह को जो मेरे दादा है मार दूंगा, कैसे जीऊंगा मैं इस ग्लानि के साथ? मैं नहीं कर सकता ये काम। सही है, अर्जुन की सारी लॉजिक सही है, एकदम पंडितों जैसे बात की उसने। फिर भगवान ने हंसे। पहले भगवान बोलते अर्जुन क्या बात करी, वाह वाह, एकदम पंडितों जैसी, बड़ा ज्ञानी है रे तू। अच्छा एक बात बता, तू दुख किसके लिए बना रहा है? तू इतना विषाद किसके लिए कर रहा है? इस शरीर के लिए, क्योंकि जो जन्म लेता है तो मरता ही है, तुझे तो पता ही है। तो तू ये विषाद किसके लिए कर रहा है? इस शरीर के लिए, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरने वाला ही है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। तो तू शरीर के लिए रो रहा है या आत्मा के लिए रो रहा है? आत्मा तो मरती नहीं है। तो डिसाइड करके बता पंडित जी, आप रो किसके ले रहे हैं? अब बेचारे का दिमाग चकराया। भगवान बोल रहे कोई इसमें से मरने वाला नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब तू नहीं था और मैं नहीं था। मैं भी हमेशा था, तू भी हमेशा था। फिर भगवान लगते हैं लॉ ऑफ कर्मा समझाने। क्यों? यहां पहले तू युद्ध से भागेगा, ये तेरा स्वभाव नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है। जब स्वभाव की बात करते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की स्वभाव है। आई एम ब्राह्मण, तो मेरा स्वभाव है एक, मैं शास्त्र बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, बट तुम मेरे को बोलो कि ले जाओ तलवार लेके जाके मार काट करके आओ, कर भी लूँ। फिर तांत्रिक है ना, तो खून क्या करूँ? लेकिन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट। कर तो लूँगी, ऐसा नहीं है, बट आई एम नॉट एन इंटरेस्ट। और दूसरा, फाइनेंस मैं एकदम अंडा हूँ, मुझे आएगा ही नहीं, कैलकुलेशन आता ही नहीं है। तो वैश्य वाले गुण मेरे में बहुत कम है ही नहीं। और शूद्र का जो स्वभाव होता है मेहनती स्वभाव, मतलब जैसे ये बिल्डिंग बनाना हो, मुझे कोई दे दे, मैं आर्किटेक्चर समझ जाऊँ उसका, लेकिन मैं बना नहीं सकती। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मुझे कोई बोले गार्डनिंग कर, खुदाई कर, आता है लेकिन कर नहीं सकती हूँ। सो माई ब्रेन्स आर वेरी हाईली डेवलप्ड, बट अदर स्किल्स आई एम नॉट गुड एट इट बाई नेचर। बाई नेचर ये दिया मेरे को। तो जो वॉरियर होता है ना, उसको नेचर से खून गर्म दिया जाता है कि वो फाइटर ही होगा और वो प्रोटेक्टर होगा। तो भगवान बोलते हैं देख, तू बाय नेचर तू क्षत्रिय है, बाय नेचर तू वॉरियर है, बाय नेचर तू फाइटर है। और फाइटर का एक ही लक्ष्य होता है, जो दीन है, जो प्रॉब्लम में है,
उनको प्रोटेक्ट करना। तू इस युद्ध से भागेगा और तू इन फाइटर्स को, ये भी फाइटर ही है लेकिन ये गलत तरीके से चल रहे हैं, अधर्म के तरीके से चल रहे हैं। ये दुर्योधन फिर से राजा बना रहेगा क्योंकि तू बड़ा दानी दाता दयालु बन रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप नहीं करना है। तू चला जाएगा युद्ध से और तुझे लग रहा है तू पाप से बच गया। अगर द्रौपदी जो कि राजवधु है, घर की बहू, उस किंगडम की बहू, उसको अगर उसके ऊपर ये लोग हाथ उठा सकते हैं ये लोग, तो तुम लोग अगर चले गए या धर्मियों को राज दे दिया तो न जाने कितनों के साथ ही करेंगे गलत काम। तो अर्जुन तेरी लॉजिक तू अभी साइड में रख और मुझे बता तू धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है। यहाँ से युद्ध को छोड़ करके तू पाप को आने का रास्ता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अर्जुन अभी चुप, क्या बोले? तो युद्ध करना तेरा स्वभाव है। वहां पर युधिष्ठिर को बैठना चाहिए क्योंकि युधिष्ठिर धार्मिक है, वो धर्म से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, वो अधर्म का कार्य करेंगे नहीं। तुम पांचों पांडवों को वहां होना चाहिए क्योंकि ये अधर्मी लोग आज चलते रहेंगे। अर्जुन बोला ठीक है, ऐसे समझाते गए। फिर कर्म की बात आई कि इसमें पाप तो नहीं लगेगा, इतने लोगों को मारना। तुम और मैं हल्के पाप की बात करते हैं, हम क्या पाप कर रहे हैं? झूठ बोल देते ज़्यादा से और क्या बोलते हैं है ना, थोड़ा बहुत धोखा होगा, इधर उधर दे दिया होगा किसी को, और क्या पाप किया होगा? कभी कभार कुछ गलत वलत खा लिया होगा, और क्या पाप किया होगा हमने? आई डोंट थिंक सो। इसके बियॉन्ड तो कुछ ऐसे नोइंगली तो हम पाप नहीं करते। अर्जुन नोइंगली खून की नदियां बहाने वाला है। कोई देखेगा तो बोलेगा इतना मारने वाला है, और गुरु को मारना बड़ा सबसे बड़ा पाप है। तो कितना बड़ा पाप है ना ये। भगवान बोलते नहीं ये पाप ही नहीं है क्योंकि तू धर्म के लिए कर रहा है। और धर्म क्या है? जो मैं तुझे सिखा रहा हूँ, धर्म है मेरा धर्म। भगवान उसमें लॉ ऑफ कर्मा सिखाते हैं उसको, तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर। और लॉ ऑफ कर्मा में कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 टाइप्स ऑफ कर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म. Karma means all the prescribed things that you are supposed to do. If you are a father, you have to take care of a kid. If you just run away from your responsibilities, oh, now I want to become a sadhu. I don't like my job, I'm tired of my job. And this responsibility, God will take care. Let me go to my sadhu baba and become a sadhu baba. No. Krishna did not teach us to run away from our responsibilities. You have to do your responsibility. Not even once did he tell Arjuna, oh Arjuna, leave everything. Become compassionate, do daya and leave this war and go away and meditate in the Himalayas. No, he didn't say. Fight throughout. So this is karma, the prescribed duty, those duties which are to be done because of your nature, because of the responsibilities. You have to do those duties. You cannot run away from them. Then comes vikarma. Vikarma means opposite karma, विरोधी कर्म. तो कर्म क्या हुए? जो नियत हमको करना ही, हमारे स्वभाव के हिसाब से हमको करना ही है. एक ब्राह्मण का स्वभाव होता है शास्त्रों को पढ़ना. ब्राह्मण को शास्त्र पढ़ना चाहिए. क्षत्रिय का स्वभाव है रक्षा करना, मिलिट्री में जाना, उसको क्षत्रिय का काम करना चाहिए. वैश्य का स्वभाव है बिजनेस करना. वो बिजनेस करेगा तो सोसाइटी बैलेंस रहेगी. बिजनेसमैन ही नहीं होगा तो नौकरी किसको देंगे हम? इम्बैलेंस हो जाएगा. तो चाहिए अपने को. शूद्र का स्वभाव है काम करना, बिल्डिंग बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना. शूद्र का स्वभाव है, उसको करना ही है ये काम. नहीं भाग सकते इन चीज़ों से. और इससे अगर हम भाग करके हम विरोधी कर्म कर रहे हैं तो वो हुए विकर्म, विरोधी कर्म. जो हमारा हमको करना है उसको छोड़ करके हम कुछ और कर रहे हैं, ये हुए विरोधी कर्म. सो विकर्म. सो एनीथिंग दैट वी आर नॉट डूइंग, ओके,
We are supposed to do certain, we have certain responsibilities. If we run away from the responsibilities, if you are not doing that, then that is opposite karma. So those karmas that you are doing are going to bear results. जो तुम कर्म करोगे तुमको रिजल्ट लेना ही पड़ेगा. तो तुम सोचो, ओ आई विल नॉट डू एनी कर्मा, मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा. इम्पॉसिबल. नॉट इवन अ सेकेंड you can be without doing karma. You will have to do karma. Bhagavan has told in Gita. Even when you are breathing, you are doing a karma. You are seeing, you are doing a karma. You will say, no, I will not see, I will close my eyes. Breathing is fine. Ears. Can you close your ears? One sound goes, चिकनी चमेली पहुआ चढ़ा के आई. हो गया. गान में गया, चिकनी चमेली कान में आ गई, सर में आ गई, पहुआ आ गया. नहीं मेरे को सुनना नहीं है. हरे कृष्ण राम राम. So not even for a single second you will be without karma. So ये भी ध्रुव सत्य है, कर्म करना ही पड़ेगा. And all karma are going to bear results. So how can I come out of this cycle? So that process, those karmas that can bring us out of this cycle is called akarma. वो सारे कर्म जो हमको कर्म फल के चक्कर के से बाहर निकाल दे, उसको कहते हैं अकर्म. समझ में आई बात? तो अब ये क्या कर्म है जो हमको कर्म फल के चक्कर से बाहर निकाल दे? तो गीता में भगवान कहते हैं कि हर समय तू युद्ध कर. कैसे कर? लेकिन अपने मन को, बुद्धि को मुझ में समर्पित कर. मुझे याद करते हुए युद्ध कर, तो तुझे किसी कर्म के फल नहीं लगेंगे. जैसे उसने बोला ना, भगवती ही ज्ञान शक्ति है, भगवती क्रिया शक्ति है, भगवती सब कुछ है. तो हम तो कुछ कर नहीं रहे. यस, इफ ट्रूली यू बिलीव दैट गॉड इज अ डूअर, देन यू आर फ्री फ्रॉम द रिजल्ट्स. इफ यू ट्रूली बिलीव. बट if you conditionally believe, sometimes God is the doer and most of the time I am the doer, then you are going to suffer. एक साधु था. So this saint, same philosophy. I didn't do anything. I am pure Brahma. Am Brahmasmi. मेरी इंद्रियां कुछ काम नहीं करती हैं. ये तो अपने आप काम कर रही है. जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी फिलॉसफी ऐसी है. आंखों का काम है देखना, आंखें देख रही है. The eyes are meant to see, they'll see. The ears are meant to hear, they'll hear. When the stomach is hungry, the mind will signal. Automatically something will happen. The hand will go grab the food, put it in the mouth, feed it. Everything is being regulated by itself. I am not the doer. The mind is making it do it. So they'll say this is a karma. Mind is doing it. एक साधु थे, उनसे एक गाय की हत्या हो गई. आश्रम था, गाय की हत्या हो गई. गाय मर गई. अब गाय मर गई तो गाय की हत्या का पाप लगेगा. अब सबने बोला आपको ना गाय की हत्या का पाप लगेगा, आपको रिपेंट करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए. बोले मैंने थोड़ी ना मारा गाय को. इंद्रिय का देवता इंद्र, मुझे क्यों पाप लगेगा? मेरी तो सारी इंद्रिया भगवान में लगी है. इंद्रिय का देवता इंद्र को पाप लगेगा गाय मारने का. तो पाप, जो हत्या का जो पाप है, वो गई इंद्र के पास कि वो साधु बोल रहे हैं आप उनके इंद्रियों में बैठे हो, आपने हत्या करवाई, आपको पाप लगने वाला है. इंद्र बोले मैं कहा था वहां, आप भी को लगने वाला, जाके बात करो. इंद्र बोले ठीक. इंद्र ने एक वेश बनाया साधु का. आ गए साधु बाबा के आश्रम. बोले आपका आश्रम तो बड़ा अच्छा है. बोले हाँ मैंने बनाया, बड़े मेहनत से बनाया,
अच्छा, जगह वाले लेने में क्या आपने अपना पैसा लगाया? अरे नहीं, बहुत शिष्यों को लेक्चर पिलाना पड़ा, बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब स्क्रीम्स बना के उनसे पैसे लेने पड़े, शिष्य तो कैसे नकारा होते, पैसे भी नहीं निकालते। अच्छा, आपने पैसे निकाले उनसे? हाँ। फिर ये बिल्डिंग की नींव, जगह खरीदी मैंने, बिल्डिंग की नींव लगाई मैंने, ये गमले में पौधे लगाए मैंने, ये गौशाला बनाई मैंने, सब आपने किया? हाँ। गौशाला आपने बनवाई? हाँ, गौशाला बनाई मैंने, ये सारी गायें देख रही खरीदी मैंने। तो गाय को मारा किसने? इंद्र ने। अब तक सब की मैंने, और गाय को मारा इंद्र ने। किसको बेवकूफ बना रहे हो? फिर इंद्र आगे प्रकट हो गया, सब कुछ किरा करा तुम्हारा, जो अच्छा होता है हमने किया, जो बुरा होता है भगवती कर रही है। ये हाल है। तो इसको अकर्म नहीं कहते। हाँ, लेकिन कोई सत्य में ऐसा सोच रहा है कि भगवान अर्जुन को सिखाते हैं, भगवान कि देख अर्जुन, अपना विराट रूपी दिखा करके प्रूव करते हैं कि देख मैंने सोच रखा है कि ये पापियों को मैं नष्ट करने वाला हूं। ऑल दिस सिनर्स हैव टू डाई एंड आई हैव चोजन यू एज इंस्ट्रूमेंट, सो यू हैव टू शूट, you cannot run away from the duties. After a lot of arguments, Arjuna understands. And then he says, okay Krishna, now I understand. Whatever you tell me, I will do. Karishye tava vachanam.